आज हम आप सबको समीकरण संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। ये रहा समीकरण। धन भाग को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इधर को बायां भाग कहते हैं, इधर को दायां भाग कहते हैं। अगर बायां भाग बराबर दायां भाग हो जाएगा तो जान जाएंगे समीकरण संतुलित है। आज का नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन 3, फिर उसके बाद ये देखना है कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। फिर दायां तरफ देखना है कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन, ब्रैकेट के अंदर 3 × 2 6, फिर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब देखना है बायां भाग दायां भाग बराबर है कि हाइड्रोजन बायां तरफ 1 है, दायां तरफ 2 है, तो ये 2 पाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं बल्कि ये तीनों में करना है 10 गुना। तो 2 × 1 2, 2 × 1 2, 2 × 3 6 हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2। फिर देखते हैं बाएं तरफ में ऑक्सीजन 6, दायां तरफ में ऑक्सीजन 6, कैल्शियम बाएं तरफ में 1, दायां तरफ में कैल्शियम 1, ऑक्सीजन बाएं तरफ में 2, दायां तरफ में ऑक्सीजन 1। इसको पूरा करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1, इसको 2 पाने के लिए 2 से गुना करेंगे इक्वल करने के लिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखते हैं बराबर हाइड्रोजन 2 और 2, 2 हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 2, 6 2 8, बायां तरफ में 8 है, ऑक्सीजन बायां तरफ में 6 और 2 8, अर्थात बायां भाग दायां भाग बराबर है, समीकरण संतुलित होगा। तो यहाँ पर 2 गुना किए थे ये पार्ट में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये पार्ट में कुछ नहीं किया, ये पार्ट में कुछ नहीं किया। फिर ये पार्ट में देखिए यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ पर 2 लिख देंगे, अर्थात ये समीकरण संतुलित हो चुका है। हम आप सबको एक और क्वेश्चन देते हैं, उसका हल करके आप बताइएगा। अगर आप ये समझ गए हैं बढ़िया से तो आप इस ये बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप बन जाएगा तो कमेंट करके यस या नो जवाब दीजिएगा।